10,000 का जोड़ा, 5,000 का जूता, 8,000 का बैग, वॉच, नेकलेस, सब कुछ, लेकिन फिर भी समथिंग इज मिसिंग। यस, बिल्कुल बेस्टी, यू गॉट इट राइट। क्योंकि यू डोंट नो द ड्रेस साइंस। ड्रेस साइंस क्या है कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारी टिप्स फॉलो कर लो जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप भी एलिगेंट नज़र आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी पहले इनको इग्नोर करती थी, लेकिन अब मुझे इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन योर स्टाइल। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बेहतरीन हैं। दूसरों की तरह नज़र आना बंद कर दें, आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। किस किस्म के कपड़े पहने, आपकी बॉडी शेप क्या है, ये दूसरों की तरह नहीं हो सकता। तो आज से आपने वो काम करना है, वैसे कपड़े, वैसे कलर्स आपने अपने मुताबिक चूज़ करने हैं। किसी मॉडल पे पहना आपने देख लिया, तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप वही ड्रेस खुद पे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं टॉप 3 फैशन रूल्स। जो भी करना है, लेकिन ये टॉप 3 फैशन रूल्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, क्योंकि ये बिगिनर्स फैशन रूल्स भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपने सैंडविच रूल फॉलो करना है। सैंडविच मेथड का मतलब ये है कि टॉप और बॉटम अगर आपने पहना है तो वो सेम कलर का होगा और मिडल में आप डिफरेंट कलर पहनेंगे। फॉर एग्जांपल, वाइट टी शर्ट पहनी है, ब्लू जीन्स पहनी है, तो आप वाइट स्नीकर्स चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पिंक कुर्ती पहनी है, वाइट ट्राउजर पहना है, तो इसके साथ आप पिंक फ्लैट्स पहनेंगे। जैसे सैंडविच के ऊपर और नीचे सेम कलर जो होते हैं, दरमियान में डिफरेंट कलर होता है, तो वैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे। इससे आपका आउटफिट विजुअली बैलेंस दिखता है और फुटवेयर चूज करना ईजी हो जाता है। अरे क्या यार, अब हमारे पास हर रंग के फुटवेयर थोड़ी हैं, यही सोच रही हो ना? तो आपको क्या लगता है मेरे पास है? नहीं। और यही पर लागू होता है हमारा रूल नंबर 2। तो ये रूल कहता है कि एक आउटफिट में 3 से ज़्यादा विजिबल कलर्स मत पहने, यानी कि हर जगह आप रेनबो बन के मत जाइए, ठीक है। जब आप एक आउटफिट में 3 से ज़्यादा यानी 5 या 6 कलर्स घुसा देंगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और ये विजुअली इम्बैलेंस्ड लगेगा। जैसे रेड टॉप पहना है आपने, ग्रीन पैंट्स पहन ली और येलो बैग ले लिया और ब्लू शूज़। देखिए, अगर मेरे पास येलो टॉप है और इसको मैं ब्लू जीन्स के साथ पहनती हूँ और ब्लैक फुटवेयर के साथ, और अब अगर मुझे बैग या वॉच पहनी हो तो वो इन्हीं 3 कलर्स में से होगी, कोई और कलर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि आपको याद है ना, 3 कलर से ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना और इससे आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं लगती। तो रूल नंबर 3 है थर्ड पीस रूल। नॉर्मली आपका आउटफिट क्या होता है, टॉप और बॉटम होता है, लेकिन जब आप इसमें थर्ड एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटली आपका फुटवेयर और भी स्टाइलिश बन जाता है। यानी अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो आप इसमें जैकेट ऐड करेंगे, अगर आप शलवार कमीज पहने हो तो आप इसमें दुपट्टा ऐड करेंगे एज अ थर्ड एलिमेंट। जैसे एक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, इट्स बेसिक, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक जैकेट ऐड करते हैं तो ये आपके आउटफिट को सिंपल से स्टाइलिश बना देता है। अगर आप जैकेट नहीं पहनना चाहते तो आप सन ग्लासेस या फिर बेल्ट भी पहन सकते हैं एज अ थर्ड एलिमेंट। पहले मुझे भी लगता था आपकी तरह कि बेल्ट तो सिर्फ तभी पहन सकते हैं जब आपको पैंट्स लूज हों, मगर एक फैशन एलिमेंट होता है जो एक कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड लुक देता है। तो अब बात करते हैं क्विक फैशन हैक्स की। जैसे अगर आपने लूज शर्ट या टी शर्ट पहना हो तो आप इसको बस जीन्स के अंदर टक इन कर दो, चाहे फुल टक कर दो या फिर आगे से या एक साइड से। स्पेशली हाई वेस्टेड जीन्स में ये अच्छा लगता है, यानी कि ये फैशन हैक था टक इन योर टॉप। तो नंबर 2 पे आता है स्टाइल योर आउटफिट इन 1:2 रेशो। मतलब ये कि आपकी बॉडी का 1/3 पार्ट शर्ट होना चाहिए और 2/3 बॉटम, और या फिर इसका रिवर्स। ये डिपेंड करता है कि आप क्या पहन रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो तो इसके साथ आप हाई वेस्टेड जीन्स पहने, और अगर आप लॉन्ग टॉप पहन रहे हो तो इसके साथ आप फिटेड जीन्स या फिटेड ट्राउजर्स पहनेंगे। यही तो ड्रेस साइंस है, मतलब अपने प्रोपोर्शन को बैलेंस दिखाओ। अगर टॉप फिटेड है तो बॉटम लूज हो, जैसे कि वाइड लेग्स जीन्स और प्लाजोस वगैरह, और अगर आप फिटेड जीन्स पहन रहे हैं तो इसके साथ लूज शर्ट पहने। तो ये बेसिक हैक्स थे। तो अब बात करते हैं एसेसरीज की। बहुत सारी एसेसरीज आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक पेंडेंट होना चाहिए अगर आपको नेकलेस पहनने का शौक है तो, जो कि गोल्ड और सिल्वर कलर में हो सकता है, क्योंकि आप इसको हर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं और आमतौर पर घर में भी इसको पहन के रख सकते हैं। इसके अलावा वॉच इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। आपकी एज जो भी है, आप बिगिनर हैं, जो भी है, फैशन स्टाइल आपने फॉलो करना है, एलिगेंट लगना है, तो आपको वॉच पहनना होगी। और आप इसको भी आप सिल्वर या फिर गोल्डन कलर में ले सकते हैं। मोस्टली वॉचेस इन्हीं कलर्स में आती हैं। और आप अवॉइड कीजिए स्ट्रैप वाली वॉचेस पहनना, क्योंकि ये एलिगेंट नहीं लगती। चेन वाली वॉच लीजिए जो कि गोल्डन और सिल्वर कलर में हो। इसके अलावा आप रिंग पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिंग्स और एसेसरीज को अवॉइड करें जो कि आपके लुक को गंदा करता है। एक रिंग पहन लीजिए। इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाली रिंग पहन रहे हैं तो आप इसको इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे। अगर आप वैसे कोई स्टोन वाली रिंग पहन रहे हैं तो आप इसको रिंग फिंगर में पहनेंगे। अब बात कर लेते हैं फुटवेयर और एसेसरीज की, यानी कि कौन सी बेसिक शूज़ आपके पास होने चाहिए और कौन सी बेसिक एसेसरीज होनी चाहिए, जो कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप ये बेसिक चीज़ें ले लें तो भी आपका काम चल सकता है।
जैसे कि वाइट स्नीकर्स हर लड़की के पास होनी चाहिए। ये तो लाइफ सेवर हैं। कहीं भी जाना है वाइट स्नीकर आप पहन सकती हैं। ये बड़ों और छोटों सभी पे सूट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारी हर रंग की हाई हील्स नहीं है तो आप न्यूड हाई हील्स लीजिए। ज़्यादा मोती सितारों वाली हाई हील्स आप ना लीजिए और कोट हाई हील्स इसमें बेस्ट लगती हैं। और याद रखिए कि अगर आपने एक ही पेयर लेना है हाई हील्स का तो ये इसका कलर न्यूट्रल होना चाहिए, बेज कलर, सिल्वर या फिर गोल्डन, और फिर ब्लैक तो हर ड्रेस के साथ चल जाता है। इसके अलावा आप घर में आमतौर पर पहनने के लिए स्लाइड्स और फ्लिप फ्लॉप्स या फिर फ्लैट्स का इंतखाब कर सकती हैं। तो ये 3 आपने जोड़े ज़रूर ले लेने हैं शूज़ के। आपने जो कुछ पहना है अपने लिए पहना है, और ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं अपने बजट के मुताबिक, अपनी टाइप के मुताबिक। तो कोई क्या कहता है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही तो कॉन्फिडेंस है, यही तो ड्रेस साइंस है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकें। Until next time, bye.